हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक कविता अरे वरुणा की शांत कछार के व्याख्या को लेकर उपस्थित हूँ। मैं आपको आरंभ में बता दे रही हूँ कि इस कविता को मैं 3 भागों में पढ़ाऊंगी। तो आज प्रथम भाग में मैं कविता के जिन अंशों की व्याख्या करूंगी उसे मैं सबसे पहले पढ़कर सुनाऊंगी, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को बताने के बाद पंक्ति की व्याख्या करूंगी। आप सभी जानते हैं कि कवि जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। तो सबसे पहले कवि परिचय की बात करूं, क्योंकि उनके कवि परिचय से संबंधित कुछ प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, विशेषकर MCQ में। तो आपके पाठ्यपुस्तक में ही कवि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय दिया हुआ है। इसे आप सिर्फ क्लास 11 के लिए ही ना पढ़ें, क्योंकि यह कवि परिचय आपके क्लास 12 के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब आप क्लास 12 में हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल को पढ़ेंगे तो आपको छायावाद पढ़ना होगा, और जब छायावाद पढ़ेंगे तो आपको कवि जयशंकर प्रसाद जी को जानना होगा, उनके कवि परिचय को जानना पड़ेगा, उनके काव्यगत विशेषताओं को जानना पड़ेगा। तो ऐसे में यह कवि परिचय आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आपके पाठ्यपुस्तक में जो कवि परिचय दिया गया उसे ही मैं सिर्फ पढ़कर आपको सुना रही हूँ। देखिए, कवि परिचय। छायावाद के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रतिष्ठित सुगनी साहू परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अध्ययन किया। उन्हें जीवन में अनेक पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने अध्ययन जारी रखा। वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी रचनाकार थे। उन्होंने कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि अनेक विविध विधाओं में सृजन कार्य किया। चित्रकला व मूर्तिकला से भी उन्हें विशेष प्रेम था। वह बौद्ध धर्म से भी विशेष प्रभावित थे। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है: चित्राधार ब्रजभाषा में रचित काव्य संग्रह, कानन कुसुम, लहर, झरना छायावादी कविताओं का प्रथम संग्रह, प्रेम पथिक, आंसू और कामायनी उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण उनके उपन्यास हैं। राजश्री, कामना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी आदि उनके नाटक हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी उनके कहानी संग्रह हैं। काव्यकला और अन्य निबंध उनका निबंध संग्रह है। प्रसाद जी की भाषा खड़ी बोली की तत्सम शब्दावली से युक्त एवं माधुर्य गुण से ओतप्रोत है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता उसकी लाक्षणिकता है। उनकी रचनाओं में कला पक्ष के समान भाव पक्ष भी अत्यधिक समृद्ध है। हिंदी नाट्य साहित्य को प्रसाद जी ने नया आयाम दिया। इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुई। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, पहला है छायावाद के प्रवर्तक महाकवि। दूसरा प्रश्न है उनका जन्म कब हुआ था। तीसरा है उन्होंने कितनी भाषाओं का अध्ययन किया। इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है कि उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, जिसमें चित्राधार जो है ब्रजभाषा में रचित काव्य संग्रह है, इसे भी याद रखना होगा। इसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पर जो है कामायनी जो है एक महाकाव्य है, उनके द्वारा रचित उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती जो अपूर्ण उपन्यास है। उनके द्वारा रचित नाटक का नाम भी याद रखना है, राजश्री, कामना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी। तो इसे आप याद रखें। इसके साथ ही साथ प्रसाद जी की भाषा कैसी है, खड़ी बोली की तत्सम शब्दावली युक्त। और उनकी मृत्यु कब हुई, सन 1937। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कवि परिचय से ही पूछे जाते हैं, तो इन महत्वपूर्ण बातों को आप याद रखें। तो अब चलिए कविता की तरफ। तो कविता के जिन अंशों को आज मैं पढ़ाऊंगी उसे मैं पढ़कर सुनाती हूँ। अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार, सतत व्याकुलता के विश्राम, अरे ऋषियों के कानन कुंज, जगत नश्वरता से लघुत्राण, लता पादप सुमनों के पुंज। तुम्हारी कुटिया में चुपचाप चल रहा था उज्जवल व्यापार, स्वर्ग की वसुधा से सुचि संधि, गूंजता था जिससे संसार। अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। तुम्हारे कुंजों में तल्लीन दर्शनों के होते थे वाद, देवताओं के प्रादुर्भाव, स्वर्ग के सपनों के संवाद। स्निग्ध तरु की छाया में बैठ परिषदें करती थी सुविचार, भाग कितना लेगा मस्तिष्क, हृदय का कितना है अधिकार। तो अब चलिए
मैं कठिन शब्द के अर्थ को बताती हूँ। कठिन शब्दों के अर्थ। सबसे पहले देखिए कछार। कछार किसे कहा जाता है? कछार कहा जाता है नदी के किनारे की नीची वो गीली जमीन, यानी नदी के किनारे का जो जमीन थोड़ा सा नीचा हो और वह जमीन कैसा होगा? गीला होगा, क्योंकि वहाँ पर नीचा होने के कारण थोड़ा बहुत पानी जमा रहेगा। तो वह जमीन क्या कहलाती है? कछार कहलाती है। तपस्वी, तप करने वाला। यहाँ पर तपस्वी किसे कहा गया है? महात्मा बुद्ध को कहा गया है। विराग यानी वैराग्य, जैसे कहते हैं ना संन्यास लेना। सतत यानी लगातार। व्याकुलता यानी बेचैनी। कानन यानी जंगल। जगत अर्थात संसार। नश्वरता यानी नष्ट होने वाला। लघु यानी थोड़ा। त्राण मतलब राहत। पादप मतलब पौधा। उज्ज्वल यानी स्वच्छ। व्यापार यानी क्रियाकलाप। वसुधा धरती को कहा गया है। सूची यानी पवित्र। तल्लीन यानी डूबकर। वाद यानी विचार विमर्श। प्रादुर्भाव यानी प्रकट। संवाद यानी वार्तालाप। स्निग्ध यानी कोमल। तरु का अर्थ है पेड़। परिषद यानी सभा। सुविचार यानी अच्छे उच्च कोटि के विचार। भाग माने हिस्सा। मस्तिष्क का अर्थ यहाँ पर बुद्धि से है। तो ये है कठिन शब्द के अर्थ। तो अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। इस कविता में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने मूलगंध कूटी विहार के गौरव गाथा का वर्णन किया। बौद्ध धर्म के प्रचार का जो प्रथम चरण है वो कहाँ था? सारनाथ। क्योंकि सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षा जो है 5 शिष्यों को दी थी। और सारनाथ कहाँ है? वरुणा नदी के तट पर ही है। वरुणा नदी के किनारे अवस्थित है। यही कारण है कि कवि जयशंकर प्रसाद जी ने वरुणा की जो कछार है उसे क्या कहा है? तपस्वी के वैराग्य का प्यार कहा है। कि तपस्वी यानी महात्मा बुद्ध को वह जगह कितनी प्रिय थी, उस जगह से कितना प्रेम था कि उन्होंने इस स्थान को चुना। किस लिए? बौद्ध धर्म के शिक्षा के प्रचार के लिए, अपना उपदेश देने के लिए, अपनी शिक्षा को लोगों के बीच बांटने के लिए। तो कवि ने इसे तपस्वी यानी महात्मा बुद्ध के वैराग्य का प्यार क्यों कहा है? क्योंकि इस जगह से उन्हें प्रेम है। तो इसलिए यह जगह जो है महात्मा बुद्ध के वैराग्य का प्यार कहलाई है। यह बात कवि कहते हैं। तो विराग की प्यार, तो विराग यानी वैराग्य, क्योंकि यह स्थान पेड़ पौधों से, फूलों से, यानी प्राकृतिक सौंदर्य से भरा होने के कारण ही लोगों के हृदय में क्या होता है? वैराग्य उत्पन्न होता है। यहाँ पर उन्हें शांति महसूस होती है, जो महात्मा बुद्ध ने भी शायद महसूस किया था। इसलिए उन्होंने यहीं से अपनी शिक्षा का प्रवर्तन किया। इसलिए महात्मा बुद्ध ने वरुणा नदी के शांत किनारे को ही अपने उपदेश का प्रथम चरण बनाया। इसलिए कहा गया अरि वरुणा की शांत कछार। कवि कहते हैं किसे संबोधित करके? वरुणा नदी के शांत कछार यानी शांत किनारे को। वह जो नीची और तर जमीन है उस जमीन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे वरुणा तुम क्या हो? तपस्वी के विराग की प्यार हो। यानी तपस्वी कौन? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के वैराग्य का प्यार हो। तात्पर्य है कि वरुणा नदी का शांत किनारा, वहाँ का जो प्राकृतिक परिवेश है वह तपस्वियों में वैराग्य की भावना उत्पन्न करता है। अब देखिए, सतत व्याकुलता के विश्राम अरे ऋषियों के कानन कुंज। तो अब देखिए कानन कुंज। तो कानन कुंज का अर्थ क्या है? कि वहाँ जो जंगल है, वहाँ पर पेड़ पौधों से घिरा हुआ जो घर है, वो कुंज जो है किसके हैं? ऋषियों के हैं। जो बड़े बड़े तपस्वी हैं उनके घर हैं, उनके विहार हैं। ये विहार क्या करते? लोगों की क्लांति मिटाते हैं, लोगों की बेचैनी मिटा के उन्हें क्या करते हैं? विश्राम प्रदान करते हैं। क्योंकि सांसारिक मनुष्य संसार के कष्टों के बीच क्या है? व्याकुल हो गया है। ऐसे में वरुणा नदी के किनारे जो ऋषियों के कुंज हैं, वे लोगों में क्या करते हैं? वे लोगों को विश्राम प्रदान करते हैं, उनकी व्याकुलता को आराम पहुंचाते हैं। जगत नश्वरता से लघुत्राण लता पादप सुमनों के पुंज। तो वहाँ जो कानन कहा गया है, वहाँ का जो परिवेश है, वहाँ पर क्या है? लता है, पेड़ है। तो वहाँ का जो परिवेश है, उस परिवेश में लताएं हैं, पेड़ पौधे हैं, फूल हैं। ये सारी चीज़ें क्या करती है?
लोगों में राहत पैदा करती है। जगत नश्वरता से, ये जो जगत क्या नश्वर है, नष्ट होने वाला है, और ये नष्ट होने वाले संसार में लोग क्या है, कष्ट से पीड़ित हैं। तो लोगों को वहाँ पहुँचकर क्या मिलता है, लघु त्राण, उन्हें राहत मिलती है। तुम्हारी कुटिया में चुपचाप चल रहा था उज्जवल व्यापार। कवि कहते हैं तुम्हारी कुटिया, यानी वहाँ पर जो रहने वाले साधक हैं, तपस्वी हैं, महात्मा बुद्ध रहते हैं, उनका जो पर्ण कुटी है, उन कुटियों में क्या हो रहा है, उज्जवल व्यापार चल रहा है, स्वच्छ क्रियाकलाप चल रहा है। तो वह उज्जवल व्यापार क्या है, दर्शन, अध्यात्म, ईश्वर के संबंध में जो वहाँ के तपस्वी, साधक, महात्मा बुद्ध ये जो विचार विमर्श कर रहे हैं, यही है उज्जवल व्यापार। कि कैसे संसार को दुख से मुक्त किया जा सके। वह स्वर्ग की वसुधा से शुचि संधि गूंजता था जिससे संसार। और यहाँ पर कवि कहते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्त होना, यह क्या कहलाया है, धरती का स्वर्ग के साथ एक पवित्र संबंध। अर्थात महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह किसके समान था, स्वर्ग से धरती के पवित्र संधि के समान था। गूंजता था जिससे संसार। और महात्मा बुद्ध का यही ज्ञान, यही उपदेश पूरे संसार भर में फैला। क्या फैला, कि हम मध्यम मार्ग को अपनाकर जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वरुणा नदी के शांत किनारे पर जो पर्णकुटी है, जहाँ पर ऋषि, तपस्वी, साधक रहते हैं, ये साधक विभिन्न विचार विमर्श के द्वारा ईश्वर, अध्यात्म, दर्शन की चर्चा करके संसार को दुख से मुक्त करने का प्रयास कर रहे थे। और ये ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर महात्मा बुद्ध का आगमन हुआ था। महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था, संसार को दुख मुक्त कराने का भार लिया था। महात्मा बुद्ध ने आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म के संबंध में जो हमें ज्ञान दिया, यह ज्ञान ही सांसारिक मनुष्य को क्या किया, दुख मुक्त किया। और हम सभी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध के उपदेश का प्रचार सिर्फ भारत में ही नहीं हुआ, बल्कि देश विदेश में भी हुआ। तो अब चलिए इसके विशेष की बारी। आप स्क्रीन में देखें, आप स्क्रीन में इसका विशेष देख सकते हैं। अब चलिए अगले अंश की व्याख्या करती हूँ। अरे वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। कवि पुनः वरुणा नदी के शांत किनारे को, शांत कछार को संबोधित करते हैं कि तुम तपस्वी के वैराग्य की प्यार हो, क्योंकि तुम्हारा जो प्राकृतिक सौंदर्य है, तुम्हारा जो प्राकृतिक परिवेश है, यह साधकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। किस क्षेत्र में, वैराग्य के क्षेत्र में। कि तुम्हारे किनारे आकर ही लोगों के हृदय में वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है। तुम्हारे कुंजों में तल्लीन दर्शनों के होते थे वाद। तुम्हारे कुंजों में, यानी वरुणा नदी के किनारे जो पर्णकुटी है, जो कुंज है, उसमें तल्लीन होकर, डूबकर क्या होती थी, दर्शनों के होते थे बात। दर्शनों पर विचार होते थे, लोग अध्यात्म पर विचार करते थे, ईश्वर पर विचार करते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वरुणा नदी का जो शांत किनारा है, वहाँ का परिवेश कैसा था, वहाँ का परिवेश जो है इतना सुंदर था कि हर वक्त वहाँ पर अध्यात्म की चर्चा होती है, दर्शन की चर्चा होती है और ईश्वर संबंधी चर्चा होती है। संसार को कैसे दुख मुक्त किया जाए, इस बात पर लोग विचार करते हैं। देवताओं के प्रादुर्भाव, स्वर्ग के सपनों के संवाद। इसके साथ ही साथ और भी चर्चाएं होती थी। कौन सी चर्चाएं, कि देवताओं का आगमन किस प्रकार हुआ। प्रादुर्भाव माने आगमन, यानी देवताओं का आगमन किस प्रकार हुआ, और स्वर्ग के सपनों का संवाद, यानी स्वर्ग से संबंधित सपनों के बारे में भी विचार विमर्श किया जाता था। संवाद यानी वार्तालाप। रहने वाले जो तपस्वी थे वे इस बात की चर्चा करते थे कि देवताओं का प्रादुर्भाव किस तरह से हुआ, देवताओं का आगमन कैसे हुआ, और इसके साथ ही साथ स्वर्ग के सपनों के बारे में भी विचार विमर्श करते थे, वार्तालाप करते थे। स्निग्ध तरु की छाया में बैठ परिषदें करती थी सुविचार। तो वहाँ तो कानन है, यानी जंगल है, तो जंगल में पेड़ है, पेड़ और पेड़ की छाया कैसी है, स्निग्ध है।
यानी पेड़ों की जो स्निग्ध छाया है, कोमल छाया है, उसके तले कौन बैठते हैं? साधक बैठते हैं, उनकी सभाएं बैठती है और क्या करती है? विचार करती है, विचार विमर्श करती है। भाग कितना लेगा मस्तिष्क, हृदय का कितना है अधिकार। तो ये क्या विचार करती हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए बुद्धि की आवश्यकता है या फिर हृदय की। कहने का तात्पर्य यह है कि आप ईश्वर को कैसे प्राप्त करेंगे, ज्ञान से या प्रेम से। महात्मा बुद्ध ने हमें समझाया था कि मध्यम मार्ग को अपनाओ। अति जो होता है हमेशा वर्जित होता है। आप मध्यम मार्ग को अपना करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मध्यम मार्ग ही आपको ईश्वर से साक्षात्कार कराता है, जीवन का सत्य क्या है यह समझाता है। तो इस अंश का विशेष क्या है, इसे भी आप स्क्रीन में देखें। यहाँ पर मैंने हर बात को एक एक करके लिख दिया है। जब परीक्षा में व्याख्या पूछी जाए तो आप विशेष को जरूर लिखें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का यह व्याख्या आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।